हाउस के चेयरमैन से मीटिंग थी और यहाँ के जो एनजीओ है लॉ मेकर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके साथ मीटिंग थी। इस मायने में बहुत सक्सेसफुल रहा कि सबने एक सुर से कहा कि आतंकवाद चाहे किसी भी फॉर्म में हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हर जगह लोग चाहते हैं बातचीत हो, तो हमारे तो श्रद्धेय नेताजी ही कहा करते थे कि पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते होने चाहिए, पड़ोसियों से रिश्ता बनाकर रखना चाहिए। लेकिन पड़ोसी अगर हमारे आप खून पर पीने पर उतारू हो, इस बात को हमने समझाया यहाँ के स्पीकर को भी कि किससे बात करें। वहाँ जब आतंकियों का सरदार वहाँ का सेना का चीफ ही है और वहाँ के लोगों को लूट रहा है, दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहा है, सवाल आया कि कैसे हम इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। तो हमने कहा आप IMF से लोन देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मदद लेते हैं और फिर वो आतंकवादियों को स्पॉन्सर करते हैं। इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भी उन्होंने हमसे जो भी उनके बन पड़ेगा मदद करने का वादा किया। इस लिहाज से यात्रा ये सफल रही है 2 देशों की। अगली यात्रा में जो हम एथेंस जा रहे हैं वहाँ भी लॉ मेकर्स और इन्फ्लुएंसर लोगों से हमारी मीटिंग तय है। उम्मीद है कि अहिंसा के पाठ को लेकर जो भारत सरकार चलता रहा है, भारत का जो परंपरा रही है, उस बात को समझेंगे कि हमारा इरादा उनसे रिटेलिएट करने या उन पर हमला करने का नहीं है, लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार हर देश को होता है तो भारत को भी है। और भारत की 140 करोड़ जनता अब ये स्वीकार नहीं करेगी कि पाकिस्तान से आतंकी आते रहे, हमारे लोगों को, मासूम लोगों को मारकर वापस जाते रहे और हम खाली बयान जारी करते रहे। एक सवाल पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि बात भारत की है और अब सब आप एकजुट है। वैसे तो आप सभी अलग अलग पार्टी से आते हैं, आवाजें अलग अलग होती है, अलग अलग आइडियाज होते हैं, लेकिन एक मंच पे है बात भारत की। कुछ एक्सपीरियंस अगर आप बताना चाहें, क्योंकि अब फिलहाल आप लोग एक साथ लगातार यात्रा कर रहे हैं, अब तीसरे देश में। नहीं, एक बात भारत की एक साथ एक नई बात थोड़ी है। आपको याद है ना, वो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो सबसे पहले श्रद्धेय नेताजी ने कहा था हम सेना और सरकार के साथ हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने भी कहा था। सवाल देश का है तो सब एक साथ हैं और यात्रा में भी सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं हम सब यहाँ भारतीय हैं, यहाँ कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि सबका लक्ष्य यही है कि देश सर्वोपरि है। और ये मुझे मेरे नेताओं ने भी सिखाया है कि देश सर्वोपरि है। और आज भी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सुबह बात हुई, उन्होंने भी यही बात कहा कि राष्ट्र के नाम पर कोई समझौता नहीं, देश के लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। और उन्होंने जो मुझे बताया कि आगे क्या करना है, क्या कहना है, कैसे ले जाना है, तो उसका अनुकरण करूंगा।